नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं आज की सीरीज उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया। उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर है हमारे पास 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी सन 2018, 24 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी सन 2018। चलो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 7.33%, 19.98%, 2.4%, 17.5%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इसमें गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी है मथुरा। ऑप्शन नंबर सी है आगरा। ऑप्शन नंबर डी है इटावा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है। सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। पीलीभीत से तो गोमती नदी आती है, पीलीभीत के फुल्लर झील। सहारनपुर भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, गोमती नदी का उद्गम स्थल है। ये हमने आपको यहाँ पर भी बताया है, पीलीभीत इसका गोमती नदी का उद्गम स्थल है। सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बखीरा, फुल्लर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा फुल्लर झील। फुल्लर झील गोमती नदी से निकलती है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में किस जनपद की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस जनपद की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ए बहराइच, ऑप्शन नंबर 2 संत कबीर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। चित्रकूट, झांसी, सोनभद्र, ललितपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। उन्नाव, कन्नौज, बलिया, लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नाव। चलो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पटना पक्षी विहार किस जनपद में है। पटना पक्षी विहार किस जनपद में है। एटा, उन्नाव, हरदोई, मैनपुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा एटा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रचलित माध्यम कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रचलित माध्यम कौन सा है। नहर, नलकूप, कुआं, तालाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलकूप। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है हमारा,
निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? ऑप्शन नंबर इसमें क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गन्ना, गन्ने पे भी फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर बी गेहूं पे भी फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर सी चावल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल पे उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान नहीं है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल भी है, बेतवा भी है, केन भी है। इसका आंसर हो जाएगा गोमती। यमुना की सहायक नदी गोमती नहीं है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हिमाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श करता है? बताइए। शामली, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? रामपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आ भी चुका है एग्जाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिजनौर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? झारखंड से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है। नहीं, सॉरी मैं गलत बोल चुका हूँ, हरियाणा नहीं लगती पूछ रहा है। हाँ, झारखंड से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है। चलो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा, कन्नौज शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कन्नौज शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? रामगंगा, केन, गंगा, यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा। चलो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की कौन सी जलवायु है? उत्तर प्रदेश की कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, मानसून, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंध। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में पाई जाती है? बुक्सा को हम बोक्सा भी कहते हैं। बोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में पाई जाती है? बांदा, बिजनौर, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी। बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजनौर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? यह पूछ रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछ रहा है आपके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थारू जनजाति। कौन सी हो जाएगी? थारू जनजाति। बुक्सा तो नहीं हो पाएगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? निम्नलिखित देशों में से
किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ब्राज़ील, अमेरिका, इंडोनेशिया। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 21, क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सोना किन नदियों में पाया जाता है? गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, गंडक, राप्ती, केन, बेतवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा और रामगंगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 240 तो उत्तर से दक्षिण की हो जाएगी इसका, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 650 किलोमीटर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कोयला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? कोयला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाया जाता है? सोनराई, ललितपुर, सिंगरौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली, सोनभद्र। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है? बताइए। बलिया या फिर गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका? ए, ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनपद है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज। देखो, लखीमपुर खीरी तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।